हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडी हब। ओके, तो एक्सरसाइज 3.1 3.2 ट्रायंगल्स का हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 3.3। क्या स्टार्ट करेंगे? 3.3। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3.3 या कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सरसाइज किन किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं कि ये वाला एक्सरसाइज जो है वो किन किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम और कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। फिर से सुनो, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम और कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बच्चों, ये होता क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम या कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम? ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ कर लिया है, ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लिया है। क्या कहता है? अगर एक ट्रायंगल है, अगर क्या है, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। क्या नाम है? ए बी सी। तो और भी ऐसा कुछ दे दिया कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, साइड ए बी इज़ इक्वल टू साइड ए सी, अगर ऐसा दिया है तो ये ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या इन ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है? बिल्कुल है। तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल, बराबर। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है भाई, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें जो इक्वल साइड्स है ना, इक्वल साइड्स, उनके सामने वाला एंगल, बराबर। कोई गाना याद आया? मेरे सामने वाली वाला, छोड़ जाना। तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी के सामने, ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल सी है। ए सी के सामने, ए सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल बी है। तो हम ये कह देंगे, हम ये कह देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। देयरफॉर ए बी के सामने एंगल है सी, एंगल सी इज इक्वल टू ए सी के सामने एंगल है बी। तो ए सी के सामने एंगल है बी, ए बी के सामने एंगल है सी, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यही कहता है कौन? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कौन कहता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बच्चों, इसका बिल्कुल उल्टा कहता है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बिल्कुल इसका उल्टा। अब बिल्कुल इसका उल्टा कैसा होगा? अगर यहाँ ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्या ट्रायंगल है? पी क्यू आर, और इसमें गलती से ये गिवन है कि एंगल पी और एंगल क्यू और एंगल पी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या कहेगा? वो कहेगा कि एंगल क्यू के सामने जो साइड है और एंगल पी के सामने जो साइड्स हैं, ये साइड्स भी इक्वल होंगे, ये साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। आया समझ में? देयरफॉर पी के सामने साइड क्यू आर इज इक्वल टू, और क्यू के सामने साइड पी आर, मतलब पी आर, ये दोनों साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल। सो दैट इज इट। सो दिस इज व्हाट we needed to understand about isosceles triangle theorem and converse of isosceles triangle theorem. Now next, so बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी को फिलहाल हम बिना प्रूफ के पढ़ने वाले हैं, सिर्फ अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कैसे करें। सो वी आर गोइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी and how we can use this property in our sum. ये क्या कहता है कि the length of the median drawn on the hypotenuse is half of hypotenuse. तो इसके लिए क्या चाहिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, क्या नाम है? ABC, और इसका हाइपोटेनियस कौन है? तो ये वाला साइड उसका हाइपोटेनियस है AC। 90 के सामने वाले साइड को ही हम बोलते हैं हाइपोटेनियस।
अब लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉ ऑन दी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस में बच्चों हमको मीडियन बनाना है, तो ये मान लिया जाए ये BM जो है, ये BM जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस साइड पर मीडियन है। अगर मीडियन है तो मीडियन क्या करता है बच्चों, मीडियन जिस साइड पर मीडियन बनता है ना उस साइड को बाइसेक्ट कर देता है, दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो BM ने AC को AM और MC दो इक्वल पार्ट्स में बांध दिया, तो जहाँ पर AM और MC इक्वल होंगे। तो बच्चों ये थ्योरम, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में आप 90 डिग्री से एक मीडियन बना रहे हो, किसके ऊपर, हाइपोटेनियस साइड के ऊपर, तो जो मीडियन का जो लेंथ होगा ना, मीडियन की जो लंबाई होगी, मीडियन का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस का आधा। क्या होगा, हाइपोटेनियस का आधा। किसके अंदर, फिर से क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पर है 90 डिग्री, उस 90 डिग्री से अगर मैंने एक मीडियन बनाया, किसके ऊपर बनाया, हाइपोटेनियस साइड के ऊपर बनाया, तो क्या कहता है, जो लंबाई होगी किसकी, मीडियन की, वो क्या हो जाएगा, आधा। किसका आधा, हाइपोटेन्यूस का आधा, हाइपोटेन्यूस का आधा। फॉर एग्जाम्पल ये BM हो जाएगा हाफ इंटू AC, यानी आधा AC का। समझ में आ रहा है। तो अगर AC 15 है तो ये BM कितना हो जाएगा, तो ये BM हो जाएगा 7.5, अरे 7.5, अरे नहीं समझा, यस। और ये जब भी आप यूज़ करोगे एक राइट एंगल ट्राइंगल में इस प्रॉपर्टी को, तो आप रीज़न क्या लिखोगे, कारण क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस is half of hypotenuse in right angle triangle. The length of median drawn on hypotenuse is half of hypotenuse in right angle triangle. तो आगे बच्चों समझ में, ये प्रॉपर्टी समझा आपको, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना सीखो, सम बड़ा सिंपल लगेंगे, सम्स बड़ा सिंपल लगेंगे। बच्चों एक चीज़ और है, अगर BM दे दिया तो AC क्या होगा, वो भी तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग। अगर BM दे दिया तो AC कैसे फाइंड करोगे, तो AC क्या होगा, BM का डबल। अरे AC क्या होगा, BM का डबल। और तभी भी हम लोग यही प्रॉपर्टी लिखेंगे, वहाँ पर भी हम यही प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो BM दिया तो AC फाइंड, AC दिया तो BM फाइंड, BM दिया तो AC फाइंड, AC दिया तो BM फाइंड। अब गाओ मत, चलो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस थर्ड पॉइंट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स is centroid of a triangle. Now what is this centroid of a triangle and what it has to do with its property? तो मान लिया जाए कि A से एक मीडियन बना जिसका नाम है AM ऑन साइड BC, C से भी एक मीडियन बना CN ऑन साइड AB, और B से भी एक मीडियन बना P on side AC. The point where all these three medians meet is nothing but the centroid. तो यही वो है centroid बच्चों, यही है क्या, centroid. The point where the three medians of the triangles meet, that point is called centroid of triangle. यही बात आपको याद रखना है कि जिस पॉइंट पर तीनों मीडियंस मीट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, मान लिया जाए ये पॉइंट O है, क्या है, पॉइंट O। तो बच्चों ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल बड़ा कमाल का काम कर देता है। अगर मान लो आपको सिर्फ इतना दे दिया, ट्रायंगल दे दिया, नाम दे दिया ABC, नाम क्या दे दिया बच्चों, ABC, और ये बोल दिया कि भाई एक मीडियन ड्रॉ करके दे दिया, ये मीडियन है, और यहाँ पर पॉइंट ऐसे G बोल दिया, और ये बोला कि ये जो G है ना, G ये सेंट्रॉइड है किसका, ये ट्रायंगल का। ऐसा बोल दिया कि G जो है ना वो सेंट्रॉइड है, किसका सेंट्रॉइड है बच्चों, ट्रायंगल का। तो ये G AD का क्या करेगा, G जो है ना, G AD का क्या करेगा, AD को एक रेशियो में डिवाइड करेगा, AD को एक रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मीडियन को एक रेशियो में डिवाइड कर देगा, और वो रेशियो होगा, ये वाला जो पार्ट है वो 2 पार्ट होगा, और ये वाला जो पार्ट है ये 1 पार्ट हो जाएगा। यानी कि AG अपॉन GD विल बी 2/1। यही काम है किसका,
मीडियन का। किसका काम? सेंटरॉइड का। किसका काम है बच्चों? सेंटरॉइड का। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। तो AO अपॉन OM क्या हो जाएगा? AO अपॉन OM हो जाएगा क्या? 2/1। और तो और BO अपॉन OP, BO अपॉन OP हो जाएगा 2/1। और बोलो CO अपॉन ON, CO अपॉन ON भी हो जाएगा 2/1। अरे बच्चों यही तो काम है सेंट्रॉइड का, बराबर है। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये नाम अगर हमने ऐसा ले लिया तो MO अपॉन OA चलेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? 1/2। देखो नाम कैसे लेने का है। जैसे ये ट्राइंगल था, ये मीडियन था, तो मीडियन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉइंट A से और पॉइंट D से। लेकिन D किसके ऊपर? बेस के ऊपर है। D किसके ऊपर? बेस के ऊपर है। तो वो जो बेस के ऊपर पॉइंट है ना, वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। वर्टेक्स देख लो, जो खाली वर्टेक्स है किसी साइड के ऊपर नहीं है, खाली वर्टेक्स है किसी साइड के ऊपर नहीं है। ये भी एक वर्टेक्स था, ये मीडियन का, लेकिन ये एक साइड के ऊपर सिचुएट कर रहा है। ये एक ऐसा वर्टेक्स है मीडियन का जो किसी भी साइड के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो AG अपॉन GD इज 2/1। अरे समझा क्या? फिर से क्या कहेंगे हम लोग? अगर एक ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल, नाम क्या है? PQR। क्या नाम है? PQR। और ये मीडियन है, क्या मीडियन है? G। और ये PM दिया है, तो जैसा दे दिया, अगर G मीडियन है, क्या है? G मीडियन है, तो आप क्या बोलोगे? सर PG अपॉन GM इज 2/1, बराबर है। और MG अपॉन GP, MG अपॉन GP इज हाफ। अरे समझो बच्चों। So a centroid divides the triangle, the median. The centroid divides the median in the ratio 2/1. The centroid divides the median. This is the median and this is a centroid. तो centroid median को divide करता है कौन से रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। अब इनके ऊपर जाके हम करेंगे सम्स। 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों यहाँ पर ये डायग्राम दिया, दिख रहा है आपको? तो मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। ये ऊपर का ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, इसमें साइड AB एंड साइड AC इक्वल है। यहाँ पर एक एंगल X है, यहाँ पर एक एंगल 50 है। तो मैं क्या कहूँगा बच्चों, इन ट्रायंगल ABC बराबर AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। एंड देयरफॉर एंगल X विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। रीज़न होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बच्चों एक ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यही तो कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो उसके हिसाब से एंगल X कितना हो जाएगा? एंगल X हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल X हो जाएगा 50 डिग्री। बच्चों समझ में आ गया? अब नीचे वाला ट्रायंगल देख लो बच्चों। तो नीचे वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा है, जिसका नाम है D, जिसका नाम है B, जिसका नाम है C। अरे आया क्या समझ में? अब इसमें BD और CD इक्वल है, BD और CD इक्वल है। यहाँ पर एक एंगल 60 है और यहाँ पर एक एंगल Y है। तो मैं कहूँगा, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। अब मेरा सेकंड पॉइंट आएगा, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC। तो ट्रायंगल DBC के अंदर साइड BD इज इक्वल टू साइड DC, ये गिवन है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर आप कहोगे कि एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीज़न क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो इसके हिसाब से एंगल Y आ गया आपका 60 डिग्री, एंगल Y आ गया आपका 60 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है? तो फाइंड हमें करना है एंगल ABD को। तो एंगल ABD क्या होगा? ABD देखो, ABD, जस्ट ट्राई टू सी, ABD इज X प्लस 60, इट इज़ X प्लस 60। ABD क्या बच्चों? X प्लस 60। X कितना है? 50। तो 50 प्लस 60 तो कितना आ जाएगा? ये 110। ये मिल गया आपको ABD का वैल्यू। और फोर्थ क्या फाइंड करना है आपको? एंगल ACD। तो देखो ACD ये पूरा एंगल, इट इज़ 50 प्लस Y, तो इट इज़ 50 प्लस Y। 50 तो 50 है, Y कितना है? Y है 60। कितना आया? 110। तो अब आएगा क्या आंसर क्या है? एंगल ABD इक्वल्स टू 110, एंगल ACD इज ऑल्सो इक्वल्स टू 110। ओ बच्चों क्या बात है! तो आपने फाइंड कर लिया ABD और ACD को। सो लेट अस कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2।
एंड क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ बेस्ड ऑन सेम प्रॉपर्टीज। अच्छा बच्चों क्या कह रहा मालूम है, क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ा सिंपल सा चीज़ दिया है, बोलता है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज 15 एंड यू नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन। हाइपोटेनियस का लेंथ 15 दे दिया है और बोलता है कि मीडियन का लेंथ फाइंड करो। अरे बच्चों अपने पास तो प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी कहता है कि लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूस लेंथ, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस हाफ इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, बराबर है, यही बात कहता है ना बच्चों। तो लेंथ ऑफ मीडियन इक्वल्स टू हाफ का हाफ और हाइपोटेन्यूस कितना है 15 है, तो 15 का आधा कितना हो गया 7.5 यूनिट। तो ये मिल गया हमें लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन। यस सर नो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग आई एम फॉरगेटिंग, you should never forget that we need to write the reason for this what we have applied, we need to mention the reason. So the reason here is property of median drawn on hypotenuse of right angle triangle. Property of median drawn on the hypotenuse of राइट ट्राइंगल। बच्चों सम से बड़ा तो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो याद रख लेना भाई, ये है प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन दी हाइपोटेनियस। बड़ा सिंपल है, प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस, बराबर है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इसे अब कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें गिवन ये है कि ये जो आपका पी क्यू है ये 12 है, ये क्यू आर 5 है, QS एक मीडियन है PR के ऊपर। बच्चों सबसे पहले बताओ क्या PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है? यस, PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं क्या कहता हूँ बच्चों, ये जो QS होगा ये मीडियन है, तो लेंथ ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने कौन है, प्यार है, यानी PR है, ये 90 के सामने तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो जितना होगा PR उसका आधा होगा QS, हमें फाइंड करना है QS। तो QS कितना होगा, PR का आधा मालूम पड़ चुका, लेकिन PR कैसे फाइंड करें, PR को फाइंड करना तो आपको बहुत अच्छी से आता है, ये 12 है, ये 5 है, ये PQR है। तो हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर PR का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो PQ कितना है 12 का स्क्वायर और QR कितना है 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 169, कौन PR स्क्वायर, PR स्क्वायर 169, तो PR क्या हो जाएगा रूट 169 मतलब 13। तो यूनिट कितना हो गया PR का 13 हो गया, कितना हो गया बच्चों 13 हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया 13 हो गया। अब क्या कहेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप में हम कहेंगे QS विल बी इक्वल टू हाफ इंटू PR। रीज़न क्या होगा, लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। तो लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन on hypotenuse of right triangle is half of hypotenuse. तो QS equals to half into PR is 13, 6.5. तो 6.5 equals to QS, and this will be our final answer of question number 3. Hello kids. So question number 4 is based on centroid property. अब ये सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होगा, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी, हाँ भूले तो नहीं हो ना, वेरी गुड। सो आप अगर भूले नहीं हो तो मैं आपको और भी कुछ बातें याद दिला दूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में जो बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। अब ये सम के अंदर देखो बच्चों क्या दिया है, डायग्राम बना के दिया है और बोला है कि G जो है ना, G वो सेंट्रॉइड है, G सेंट्रॉइड है, G सेंट्रॉइड है, G इज़ नॉट मीडियन, G इज़ सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, G is centroid
GT का वैल्यू, ये वैल्यू 2.5 दिया है, GT का वैल्यू 2.5 दिया है, समझ में आ रहा है। और फाइंड करने बोल रहा है PG, PG फाइंड करो और PT फाइंड करो, PG और PT, टू फाइंड PG एंड PT। बच्चों मैं क्या कहता हूँ, ओके, फर्स्ट पॉइंट, PG अपॉन GT, PG अपॉन GT विल बी 2/1, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड, अरे यस नो, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। देयरफॉर PG जो है बच्चा, PG हमें मिल जाएगा, GT अपना 2.5 है, GT अपना 2.5 है और ये 2/1 है। अब ये 2.5 जाके 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PG जो है वो मिल जाएगा आपको 5, क्या मिल जाएगा 5 यूनिट। अब क्या फाइंड करना है, तो PT, तो PT जो है वो है PG प्लस GT, अरे PT जो है वो है PG प्लस GT, रीज़न होगा P डैश G डैश T, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है। तो PG कितना है, PG 5 है और GT कितना है, GT 2.5 है। अरे ये सर नो, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 यूनिट, कौन PT। तो इस तरह से हमने PT भी फाइंड कर लिया और PG भी फाइंड कर लिया। अरे समझे,